18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को ऑलमोस्ट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान इंटरनेट एक्सप्लोरर जब एक फेमस ब्राउज़र हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को रातों रात हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था और गूगल को हटा दिया था। इस वजह से गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स को खो दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा, अगर सुंदर पिचाई उस वक्त ना होते तो आज हम गूगल को नहीं देख पाते। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो कोई टीवी होती और ना ही कार, लेकिन आज वो लड़का ना केवल मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी गूगल का सीईओ है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सनालिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को और करीब से जानेंगे। बिना कोई वक्त गवाए चले शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें कि हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के मदुराई जिले में हुआ था। सुंदर पिचाई के पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माता मिस लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थी। एक आम फैमिली की ही तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी और इनके फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके पिता को 3 साल वेट करना पड़ा एक स्कूटर लेने के लिए, और ये जब 14 साल के थे तब इनके घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन आया था। ये शुरुआत से ही बहुत इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। इंजीनियरिंग होने के तुरंत बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी स्कॉलरशिप हासिल की। तब मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस हासिल करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इनकी यूएसए की फ़्लाइट का खर्चा ऑलमोस्ट इनके फादर की 1 ईयर की सैलरी था। फाइनेंशियली स्टेबल ना होते हुए भी इनके फादर ने इनको यूएस से भेजा। पहले इनका प्लान ये था कि एमएस की डिग्री ख़त्म होते ही ये पीएचडी शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद पीएचडी करने के आइडिया को ड्रॉप कर सन 1995 में अप्लाइड मटेरियल नाम की एक जानी मानी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियरिंग के तौर पर काम शुरू कर दिया। ज़्यादा दिन तक इन्होंने इस कंपनी में काम नहीं किया और अपनी एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए इस काम को छोड़ दिया और वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिए। सन 2002 में इन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री हासिल की और एमबीए की डिग्री हासिल करने के तुरंत बाद मैकिन्से में काम शुरू कर दिया और उसके कुछ दिन बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और तब की गर्लफ्रेंड अंजलि से उन्होंने शादी कर ली। और सन 2006 वो दिन था जिस दिन इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पर गूगल में ज्वाइन किया था और उसी साल जीमेल भी लॉन्च हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी रियल सक्सेस गूगल में कहां से शुरू हुई। गूगल में ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट दिया गया था गूगल टूलबार पर, और ये टूलबार उस समय बहुत मायने रखता था और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने में मदद करता था। और तब उस समय गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ थे और तब सुंदर पिचाई ने एरिक और लैरी को कहा कि हमें अपना खुद का ब्राउज़र बना लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उसे टाल दिया। लेकिन एरिक और लैरी ने उनकी बात ना मानकर कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी एक अच्छा ब्राउज़र है और हमें दूसरे ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन दोनों को सुंदर पिचाई ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट अपना ब्राउज़र बनाने से पहले हमें खुद का ब्राउज़र बना लेना चाहिए। आखिर वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने कहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को रिप्लेस किया और बिंग को एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया, जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ और रातों रात गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स को खो दिया। तब तक सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने ऑलमोस्ट गूगल का टूलबार बना ही दिया था और अपनी जी जान मेहनत लगाकर उन्होंने गूगल टूलबार बना दिया। और इस गूगल टूलबार के ऑप्शन की मदद से इन्होंने अपनी 80% ऑफ कस्टमर्स को वापस हासिल कर लिया। और तब एरिक और लैरी को सुंदर पिचाई की वैल्यू पता चल गई। इस हादसे के बाद उन दोनों ने सुंदर पिचाई की बात को माना और उनको कहा कि उनके मैनेजमेंट के अंदर ये ब्राउज़र बने और सन 2008 को ये ब्राउज़र लॉन्च हुआ, जिसे हम क्रोम कहते हैं। लॉन्च होने के कुछ ही दिन बाद ये ब्राउज़र वर्ल्ड का मोस्टली यूज्ड ब्राउज़र बन गया और इससे सुंदर पिचाई को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली और लोग इन्हें जानने लगे। और उसी साल इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद से ये हर प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त गूगल की तरफ से दिखाई देने लगे। और सन 2012 में उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम और ऐप्स की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया और 1 साल बाद उनको एंड्रॉयड प्रोजेक्ट लीड करने की जवाबदारी दे दी गई।
एंड्रॉयड 1 को डेवलप करने के और लोगों तक पहुंचाने के बाद सन 2014 में उनको हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया और तब उनको हर एक बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे। ट्विटर से ऑफर आया हेड ऑफ प्रोडक्ट का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ट्विटर से और एक ऑफर आया सीईओ का, उन्होंने उसे भी मना कर दिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी उनको ऑफर दिया सीईओ का, लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया और गूगल से अपनी लॉयल्टी छोड़ी नहीं। गूगल ने सुंदर पिचाई की इस लॉयल्टी को देखकर सन 2015 में उनको एज अ सीईओ अपॉइंट कर लिया और ये भी कहा जाता है कि सुंदर पिचाई लैरी पेज से बेटर सीईओ हैं। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में माने जाते हैं और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि एक इंडियन वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, ये थी सुंदर पिचाई की लाइफ स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।